आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो केंद्र ने एडवर्टाइज किए, बिडिंग की, और पूरे देश के सभी राज्यों ने उसमें, अधिकांश राज्यों ने उसमें हिस्सा लिया। और 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क थे, 3 मेडिकल डिवाइस पार्क थे, और हिमाचल ने दोनों में जो है कॉम्पिटिटिव बिडिंग करके उस कंपटीशन में अपने आप को खरा साबित करने के लिए प्रयास किए और सफलता हासिल की। हिमाचल पहला राज्य है जहां मेडिकल डिवाइस पार्क भी मिला और इसके साथ साथ में बल्क ड्रग फार्मा पार्क भी मिला। अब जिस प्रकार से 30 करोड़ रुपए जो दिए गए थे उनको वापस करके हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, तो मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं उनके सलाहकार कौन है, कि जो बिडिंग हुई है, बिडिंग में जो प्री क्वालिफिकेशन के लिए जो कंडीशंस हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट कैसे चेंज कर सकती है? तब तो बाकी स्टेट में जिन 2 स्टेट में भी ये बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क मिले हैं, वो भी इस बात के लिए कहेंगे कि हम अपनी कंडीशंस पर करेंगे। ये नहीं हो सब होता है। और मेरा ये कहना है कि सही बात तो ये है कि उनकी इसमें रुचि ही नहीं है, और जिस तरह की परिस्थितियां पैदा करना चाह रहे हैं, जिस तरह से जो लोग यहां आना चाह रहे हैं, सबके सब निराश होकर के जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जो कंडीशन रखी जा रही है वो कंडीशन का जिक्र ये नहीं कर रहे हैं। वो कंडीशन इस तरह की कंडीशन रख रहे हैं जिसमें पहले कुछ करो, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी, उसके मुताबिक आपके जो है आपके केस को देखेंगे, आपके बारे में, इस बारे आपको देना है कि नहीं देना बात करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे से 18 महीने की सरकार कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार में, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, और इसलिए ये जो सारी चीजें जो की जा रही हैं, ये प्रदेश के हित में नहीं। कोई चीज हासिल तो कर नहीं सके, अपने आप कर नहीं पाए, लेकिन जो हासिल किया हुआ है उसको भी अपने हाथ से खो रहे हैं। ये प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जहां हजारों की संख्या में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जहां हजारों करोड़ रुपए का निवेश होना है, वो हम खोते जा रहे हैं, हम खोए जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमेटी का गठन जो है, ये कमेटी का गठन जो है, ये रस्म है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवहारिक रूप से हर सरकार में इस तरह की कमेटी के गठन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कमेटियों से कोई रिकमेंडेशन आने के बाद उस पर कुछ काम होता है, तब मैं मानूं। और मेरा ये मानना है, ये सारी गीत गाने वाली कहानी है। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अपने आप इन्होंने सत्ता में आने के लिए लोगों के साथ झूठा वादा किया, और झूठा वादा ये किया कि हम सत्ता में आएंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में हम फैसला लेंगे कि बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। अब जो 125 यूनिट है उसको भी, उस फैसले को भी विड्रॉ कर लिया, और हमें आरोप लगा रहे हैं कि भी जयराम ठाकुर ने गलत किया। अगर हमने गलत किया, हमने तो लागू कर दिया था जो भी किया था, लेकिन आपने झूठ बोल करके लोगों का समर्थन तो ले लिया, सरकार तो बना लिया, और वादे से मुकर गए। कोई शर्म नाम की कोई चीज है क्या? कितना झूठ बोलेंगे आप? कि बहुत दुर्भाग्य है प्रदेश का। बोलते कुछ है, करते कुछ है। देखिए, एक तो लगातार जिस प्रकार से फैसले लिए जा रहे हैं, मैं तो कुछ बातों को लेकर के बहुत हैरान हूं कि अब तो जो टीजीटी के एग्जाम के लिए जो फीस है वो भी डबल कर दी गई है। जो बच्चे बेरोजगार हैं उनसे अब प्रदेश को चलाना चाह रहे हैं, उनकी जेब पे हाथ डाल करके प्रदेश चलाना चाह रहे हैं। जो गरीब लोगों के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ फैसले लिए थे, आज अखबार में खबर लगी है कि हॉस्पिटल में इलाज बंद कर दिया, हिमकेयर के कार्ड बंद कर दिए गए। एक मानव के जीवन के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ये कतई भी उचित नहीं है। और ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा,
इससे प्रदेश में कोई बहुत बड़ा आपको आय आएगी ऐसा लगता नहीं है। अगर निर्णय करने हैं तो कुछ बड़े और चीजों को लेकर के सोचे जाए, विचार करना चाहिए जहां से रेवेन्यू आ सकता है प्रदेश के लिए। लेकिन ऐसे गरीब वर्गों के ऊपर आप बोझ डालेंगे, उससे नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। जी सर। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का कि चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री प्रदेश का हित रखने के लिए नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। शिमला से चले गए, दिल्ली पहुंचे, लेकिन इंडिया गठबंधन के सब नेताओं ने शायद ये तय किया कि नहीं जाना है, और जिससे हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उस बैठक में नहीं जा सके। राजनीति एक अलग से मंच का विषय है, बहुत सारे अवसर मिलते हैं, वहां पर राजनीति करिए, लेकिन जब विकास की बात आती है, प्रदेश के हित की बात आती है, तो राजनीति को आगे नहीं लाना चाहिए, राजनीति को किनारे रखना चाहिए। प्रदेश का बहुत बड़ा अहित हुआ है, नुकसान हुआ है, और विशेष तौर से जब मुख्यमंत्री कह रहे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए और ज्यादा मिलना चाहिए, तो यही वो उचित स्थान था जहां वो अपनी बात रख सकते थे, जहां प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जहां वित्त मंत्री भी वहां पर उस बैठक में उपस्थित है, अपनी बात कह सकते थे, प्रभावी ढंग से कह सकते थे। लेकिन बैठक का बहिष्कार करना ये कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका नहीं है। और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए ये बहुत आवश्यक है कि केंद्र के साथ अच्छे संबंध बना करके केंद्र से जो मदद जिस रूप में मिलती है, जितनी मिलती है, उसको हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि प्रदेश में काम कर सके, विकास कर सके। पिछले 18-19 महीने से पूरे प्रदेश का काम विकास सारा ठप पड़ा हुआ है। लोन लिए जा रहे हैं, जितना 5 साल में हमने लोन लिया उससे ज्यादा लोन इन्होंने 18 महीने में ले लिया। लेकिन 18 महीने में इतना लोन लेने के बावजूद जा कहां रहा है? काम तो हो नहीं रहा है। सड़कों का काम बंद, दूसरी बरसात आ गई, पिछली बरसात की सड़कें जो बंद हुई तो वो अभी तक खुली नहीं। पुल जो पिछली बरसात के टूटे हुए थे, बहुत भाषण सुने हमने मंत्री महोदय के और मुख्यमंत्री के, हमने ये कर दिया, हमने ये पैकेज कर दिया। जाइए, मंडी में ही 12 पुल टूटे हुए, उसमें से एक पैदल पुल तक भी बन नहीं पाया, मोटरेबल पुल की बात छोड़िए। तो ऐसे में बहुत आवश्यक था, मुख्यमंत्री को बैठक में जाना चाहिए थे, नीति आयोग की बैठक में, और वहां अपना पक्ष रखते, प्रभावी ढंग से रखते, और शायद हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो कुछ ना कुछ हासिल हो जाता। और जिस तरह से लगातार ये आरोप लगा करके कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला, और उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के लिए पिछली बरसात में जो राहत मिली है, केंद्र से पैसा मिला है, क्या आपने वो ईमानदारी से लोगों के बीच में पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया है? आज भी दर्जनों, मैं अभी अपने क्षेत्र में मंडी के इलाके में अभी 3-4 दिनों में था, दर्जनों डेलीगेशन मुझे मिले हैं, जिनके घर चले गए, बगीचे चले गए, पशुशाला चले गए, लेकिन दूसरी बरसात शुरू हो चुकी है, नुकसान दूसरी बरसात का होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक पिछली बरसात का एक पैसा उनको नहीं मिला। तो मिला किसको? प्रश्न तो ये है, जो केंद्र से पैसा दिया गया है वो पैसा गया कहां? इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस सारी चीज के लिए जो आज नीति आयोग की जो बैठक थी, इस बैठक में जाना बहुत आवश्यक था, और निश्चित रूप से हिमाचल के हित सर्वोपरि होने चाहिए, राजनीति बात की बात है। एक बात बड़े साफ होनी चाहिए कि बजट अभी प्रस्तुत हुआ है, बजट अभी पारित नहीं हुआ है, और जब बजट प्रस्तुत हुआ है तो जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव जो आते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीजें ऐसी सुझाव के रूप में आती है जिनको कंसीडर किया जाता है, जिनको स्वीकार किया जाता है, और बजट पारण होने से पहले चर्चा इसीलिए कराई जाती है। आपका सुझाव क्या है? आप अपनी बात कहिए, और जिसमें जो बेहतर चीजें निकलती हैं उन बातों को शामिल किया जा सकता है। अगर नीति आयोग की बैठक
बजट के बाद रखी गई थी, तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था जहां वो अपनी बात कहते, हिमाचल के हित की बात कहते, और निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ मिलता। सर, सरकार ने हाल ही